वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 190 लगाते हैं यूपी पीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 190 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। समय कम है, अच्छे से इसका रिविज़न करते रहिएगा। एग्ज़ाम से पहले जितने भी टेस्ट हैं 250 या 280 सबका रिविज़न कर लीजिएगा। 300 पर भी पहुंच सकती है संख्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अभी स्टैटिक पर फोकस है, जैसे ही समय कम बचेगा फिर करंट अफेयर्स चलाएंगे बैक टू बैक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है, क्या है वो? इफेड्रिन, इक्वेलिन, एट्रोपिन या फिर एड्रेनलिन। इसका आंसर हो जाएगा एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मानव आँखों की पुतली एट्रोपिन एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है। ये नाम सीधे सीधे याद रखिए, इसके अलावा कुछ आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति निद्रा में चलते हैं और बिना इस ज्ञान के कि वो क्या कर रहे हैं। निद्रा में आंखें आधी खुली होती हैं और निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है और निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। इस प्रश्न का भाव समझिए, क्यों पूछा गया है प्रश्न। स्लीप एपनिया, इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। क्या मतलब? कुछ ऐसा जो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इनमें से। अब निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेना तो चलो लेते हैं लोग, लेकिन ये क्या पूछने वाली बात होगी कि हाँ यूपी पीसीएस में सवाल कर लिया जाए इसके ऊपर। या निद्रा में आंखें खुली होती हैं, इससे दिक्कत उतनी है क्या? इसको और इसको देखिए ज़रा, विकल्प को, ए और सी को। निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो खतरनाक है, इससे तो जान भी जा सकती है। लेकिन सी को भी पढ़िए थोड़ा। निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लीप एपनिया है क्या? निद्रा में मतलब सोते हुए बार बार बीच में आपकी सांस बाधित होती रहती है और पता भी नहीं चलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में जो है सांस प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है बाधित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किससे होती है? ब्लड प्रेशर के बढ़ने से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, विटामिन ए की कमी से या फिर ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। क्या है इसका आंसर? निद्रा रोग बीमारी कैसे होती है? देखिए ऑप्शन नंबर डी है इसका। ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है ये बीमारी। तो निद्रा रोग जो है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। इस जीव का द्वितीयक वाहक पोषक कौन है? सीसी मक्खी। और निद्रा रोग के रोगी दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है तथा ऊँघता रहता है। एक तरह से ऐसी सिचुएशन होना, ऊँघना मतलब कि अब सोएगा अब सोएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आविंदुकता एक बीमारी है। आँखों की, कानों की, नाक, गले किसकी है? आविंदुकता आँखों की बीमारी है, ये बी है इसका आंसर। इस तरह के क्लिष्ट अगर वर्ड आपको लगते हैं तो इसका कम से कम इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखा कीजिए, जो शब्द आपको समझ में नहीं आता है। तो आविंदुकता आँखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और वह ऊपर नीचे, बाएं दाएं की वस्तुओं को जो है उचित ढंग से नहीं देख पाता और इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए बेलनाकार लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है उसके चश्मे में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, मायोपिया नेत्र से संबंधित एक रोग है और मायोपिया में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो साफ साफ देख लेता है परंतु दूर की वस्तुओं को वो साफ देख नहीं पाता। तो ये इंग्लिश में ही पूछा जा सकता है, हिंदी में ही पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए मायोपिया का मतलब है क्या। देखिए, मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है दूर दृष्टि दोष। तो मायोपिया नेत्र संबंधी विकार है, करेक्ट है। मायोपिया में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
तो देखिए मायोपिया या निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया आँखों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं रोगी को, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इसमें उल्टा होता देखा जाए तो कहने के लिए, अब निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देनी चाहिए ना, लेकिन उल्टा होता है इसमें। अब देखिए जिन लोगों को 2 मीटर या फिर 6.6 फीट की दूरी के बाद चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं उन्हें इस समस्या से प्रभावित माना जाता है। इससे किससे? मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। कौन सा लगाते हैं? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। देखिए आ गया प्रश्न, तो ये बताया भी था मैंने, कई बार बताया, इसको इस तरह से याद कर लीजिए। निकट बोल के देखिए आ रहा है ना, निकट अवतल, और दूर, दूर बोलिए दूर उत्तल, ऊ आ रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं इसमें, बी है इसका आंसर। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस प्रयोग करके ठीक किया जाता है। इस प्रकार की दृष्टि दोष में जो है नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः पास की वस्तुएं तो साफ किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर कुछ आगे बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। टिटनेस नामक रोग निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? काली खांसी तो नहीं, लागजा के नाम से जाना जाता है ये टिटनेस। और टिटनेस होता किससे है? टिटनेस एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया जो जंग लगे लोहे से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए टिटनेस या फिर इसको बोलते हैं धनुष्टकार, वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग लॉकजा नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लॉक हो जाती है बॉडी, टेढ़ा मतलब स्ट्रक्चर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। खुजलाने से खाज मिटती है, क्यों मिटती है? इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, इस तरह के तो निरर्थक होते हैं। इससे रोगाणु मर जाते हैं। इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन करने का निर्देश देती हैं, और इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइम का दमन हो जाता है। अच्छा, इस तरह के कोई प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो उसमें कोई साइंटिफिक जैसा जो स्टेटमेंट लग रहा होगा ना, वही करेक्ट होगा। इस तरह के ऊटपटांग के बाहरी धूल हट जाती है, रोगाणु मर जाते हैं, ये सबसे पहले काटना, मतलब इसको एलिमिनेट किया कीजिए, हटाया कीजिए, ये भी गलत है। सी है इसका आंसर। तो खुजलाने से जो है खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित हो जाती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। और इस तरह के प्रश्नों में कुछ ऊटपटांग प्रश्न जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो केवल 1% होता है, वैसा 99% नहीं होता। डाउन सिंड्रोम पर आ जाइए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है, एक जेनेटिक डिसीज़ है। कैसे होता है ये? आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। पहले बताया होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ में ही बताया होगा इसको। डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सारे के सारे जेनेटिक डिसीज़ हैं। क्यों होते हैं ये? गुणसूत्रों की संख्या में ऊपर नीचे होने के कारण, परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं। कितने? 2 के बजाय 3 होते हैं। इसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन छोटी, मुंह खुला हुआ, आंखें तिरछी होती हैं तथा इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। यदि आपके पास 10th में बायोलॉजी रही होगी तो पढ़ा होगा आपने तीनों के तीनों सिंड्रोम, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किस समूह जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी इनमें से होता है वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। हेपेटाइटिस सही है। तो हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है। इस व्याधि के कारण लिवर में सूजन एवं जलन पैदा होती है, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फेवरेट है।
पिछले 15 वर्षों में 3 से 4 बार पूछा हुआ है हेपेटाइटिस पे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एथलीट फुट, ये यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ है लेकिन यूपीएससी का फेवरेट है वो। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या फिर सूत्रकृमि से। देखिए एथलीट फुट का मतलब होता है फंगस, फंगल लग जाना, खुजली, दांत खाज। तो फफूंद से होती है, बी है इसका आंसर। कवक इसको बोलते हैं। तो देखिए एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खासतौर पर अंगुलियों के मध्य में, और इस रोग का संक्रमण जो है संक्रमित मृदा से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क एक वैज्ञानिक का नाम है, उनका पूरा नाम है जोनास साल्क। जोनास साल्क ने टीका दिया था पोलियो का। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम कहीं कहीं इसको जोनास साल्क भी लिखा है, याद रखिएगा, ने 1952 में 1952 में की थी इस टीके की खोज, पोलियो के टीके की। पोलियो बच्चों में जो है होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है। ये क्या करता है, सीधे मेरुरज्जु को प्रभावित करता है, जिसमें जो है बच्चे विकलांग हो जाते हैं। यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है, जिससे प्रभावित होने वाला अंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। बताइए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरणें। तो कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है किसकी? बोन मैरो की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या, आरबीसी की संख्या या फिर श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या। तो डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें जो है श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, यानी डब्ल्यूबीसी की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? इनमें से बताइए। पोटेशियम की कमी से होता है लो ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इसलिए पोटेशियम जिन चीज़ों में होता है, जैसे केला हो गया, खाना चाहिए। तो देखिए शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप मतलब लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल में कौन सा फल? केला, सब्जियां, एवं इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता जो है वो 2 ग्राम है। 2 ग्राम तो आप ले ही सकते हो। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, ये थे जनरल साइंस के प्रश्न, और यूपीपीसीएस में पूछी जाती है जनरल साइंस कम से कम 27 नंबर तक की, 25 से 27 की। और पिछले 7 वर्षों में तो 28, 30 प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के, क्योंकि प्रश्नों की संख्या भी तो बहुत ज़्यादा है, 150 प्रश्न है। चलिए धन्यवाद, रिवीजन कर लेना।